कहा जा रहा है कि जिस तरह से जननायक जनता पार्टी ने आखिरी बार पिछली बार वेट की कि जो लोग दूसरी पार्टी से रिजेक्ट हो जाएंगे उनको टिकट दी जाएगी, और अब की बार भी यहाँ कोई भीड़ नज़र नहीं आती जैसी कांग्रेस में है, जैसी भाजपा में है। तो ये स्थिति ऐसी ही है जैसी दिख रही है या अंदर से कुछ और है? जननायक जनता पार्टी आए हुए नेताओं पर दाव नहीं खेलेगी कि जननायक जनता पार्टी को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेता तो काफ़ी नेता छोड़कर हमें चले गए। नमस्कार, दैनिक भास्कर डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं नवल सिंह और मेरे साथ हैं जननायक जनता पार्टी से प्रवक्ता जतिन खिलेरी। ये टोहाना से हैं। जब टोहाना में जननायक जनता पार्टी का साथ सबने छोड़ दिया तो वर्तमान समय में अगर कोई बड़ा चेहरा टोहाना में है तो वो है जतिन खिलेरी। इनसे हम जानेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर ये क्या सोच रहे हैं, इनकी पार्टी क्या सोच रही है, टोहाना में किसको टिकट पर ये चुनाव लड़वाना चाहते हैं। जिस तरह से दूसरी पार्टियों में भीड़ है, इनकी पार्टी में भीड़ क्यों नहीं नजर आती, एक एक करके इन सवालों पर बात करेंगे। तो जतिन जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वागत करता हूं आपका भी नवल जी, आपके दैनिक भास्कर चैनल का भी। जतिन जी, एक चीज़ बताइए, पिछले दिनों जननायक जनता पार्टी में एक टूट फूट हुई जिसके बाद काफ़ी लोग अलग हो गए। जितनी जननायक जनता पार्टी का जैसा उभार था, ये कहा जाता है जितने उभार से आई थी उतने उभार से ही दब गई। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जननायक जनता पार्टी को बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारे पार्टी के शीर्ष नेता तो काफ़ी नेता छोड़कर हमें चले गए, लेकिन उनका नुकसान भी हुआ। लेकिन जननायक जनता पार्टी उसको भरपाई करने के लिए कार्यकर्ताओं की फौज के साथ फिर मैदान में उतर गई है। हमारे पूर्व में रहे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, दिग्विजय जी, सभी पार्टी के शीर्ष नेता दोबारा एक एक कार्यकर्ता के साथ संपर्क साधकर फिर पार्टी को उसी मुकाम पर ले जाने के लिए लगे हुए। कहा जा रहा है कि जिस तरह से जननायक जनता पार्टी ने आखिरी बार पिछली बार वेट की कि जो लोग दूसरी पार्टी से रिजेक्ट हो जाएंगे उनको टिकट दी जाएगी, और अब की बार भी यहाँ कोई भीड़ नज़र नहीं आती जैसी कांग्रेस में है, जैसी भाजपा में है। तो ये स्थिति ऐसी ही है जैसी दिख रही है या अंदर से कुछ और है? आज जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जी का प्रदेश के अंदर गठबंधन है। जननायक जनता पार्टी आए हुए नेताओं पर दाव नहीं खेलेगी। हो सकता है किसी एक दो विधानसभा में हो सकता है कि कोई अच्छा नेता हो, किसी दूसरे दल ने उसको इग्नोर कर दिया हो तो जननायक जनता पार्टी उसको टिकट दे दे, अन्यथा पार्टी अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर दाव खेलेगी और संगठन से जुड़े हुए समर्पित सिपाही को ही टोहाना या कोई भी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारेगी। अभी आपके साथ चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी जुड़ी है, गठबंधन हो गया है, तो क्या माना जाए कि जो हरियाणा में आरक्षित सीट हैं उसी के ऊपर उनको मौका मिलेगा, दूसरी सीट पर भी आप उनको मौका देने जा रहे हैं? वो फैसला पार्टी हाईकमान दोनों पार्टियों के शीर्ष नेतृत्व तो बैठ के फैसला करेंगे किस विधानसभा में किसका ज़्यादा जनाधार है, उसी हिसाब से फैसला होगा। लेकिन जननायक जनता पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी के गठबंधन से आज प्रदेश में युवा वर्ग हो या और वर्ग हो, सभी मजदूर, कमेरा, किसान वर्ग सभी जुड़कर प्रदेश के अंदर यही चाहते हैं कि एक गठबंधन को इसके अंदर मौका मिले, प्रदेश के अंदर फिर से दुष्यंत चौटाला जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर इस प्रदेश का नेतृत्व करें। आपकी पार्टी के द्वारा पिछले दिनों बयान आया कि भाजपा से गठबंधन फिर नहीं होगा, भाजपा के साथ फिर नहीं जाएंगे। गलती मानते हैं या कोई नई रणनीति है इसको लेकर? इसको लेकर बिल्कुल हम मानते हैं कि हमारे से एक बहुत बड़ी भूल हुई। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन से जननायक जनता पार्टी को बहुत नुकसान झेलना पड़ा। उसकी भरपाई को लेकर आज हमारी पार्टी के सभी नेता फील्ड में उतरे हुए हैं और उस नुकसान को पूरा कर फिर से पार्टी वही जो पहले एक मैदान में थी उसी जोश और उत्साह के साथ आज चुनावी मैदान में उतरी हुई है। टोहाना के अंदर अगर बातचीत की जाए, पहले आपके यहाँ पर देवेंद्र बबली रहे हैं, निशांत सिंह जी रहे हैं, तो इन सब के साथ देवेंद्र बबली जी हो गए, निशांत सिंह जी हो गया, वो पार्टी में आपके साथ नहीं है। तो ऐसे वक्त में क्या लगता है कौन से नए चेहरे हैं जिनको आप टिकट दे सकते हैं, या फिर आपका नाम भी इसमें चर्चा में है? क्या है मामला असल में, वो बताएं थोड़ा सा। टोहाना के अंदर पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, टोहाना से हमारी पार्टी के विधायक थे देवेंद्र बबली भी, दोनों पार्टी से आज चले गए हैं। देवेंद्र बबली जी की हालात तो ये है कि कोई पार्टी उनको लेने को तैयार नहीं है। और रही बात टोहाना से जननायक जनता पार्टी किसको टिकट देगी, जननायक जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं को टिकट देगी। टोहाना से समर्पित कार्यकर्ता, कोई भी कार्यकर्ता, उसमें मैं भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और जो भी पूरी टीम टोहाना के अंदर हमारी लगी हुई है उसमें से एक कार्यकर्ताओं के ऊपर पार्टी दाव खेलेगी और उसी को चुनाव मैदान में उतारेगी। बसपा के ये समता के खाते में भी टिकट जा सकती है? उसका फैसला अभी पार्टी हाईकमान करेगा, लेकिन पार्टी हाईकमान ने कहा कि अभी आप चुनाव की तैयारी में जुटे रहें कार्यकर्ता। नहीं, दिन तो नज़दीक आ ही गए, कोई नॉमिनेशंस आए हैं, कोई पैनल बना है आप लोगों का, किस तरह से टिकट देने वाले हैं? वो तो दोनों पार्टी के कार्यकर्ता को ही टिकट देगी पार्टी। जो पार्टी का सदस्य है, जो 2018 से लेकर अब तक जो पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, उसी कार्यकर्ता को पार्टी जननायक जनता पार्टी के खाते में आती है टोहाना सीट, तो उसी को टिकट देकर चुनाव मैदान में भेजेगी। ऐसा नहीं है जैसे पिछली बार हुआ था, कोई आया नया और उसको टिकट दे दिया। अगर हमारी विचारधारा से मिलता हुआ कोई होगा
तो पार्टी जरूर पुनर्विचार करेगी। यानी सब तरह के दरवाजे खुले हैं। अच्छा, अब की बार जो है क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप चुनावी मैदान में उतरेंगे? युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा है प्रदेश के अंदर। दुष्यंत चौटाला जी उप मुख्यमंत्री रहते हुए जो हमने एक वादा किया था प्रदेश के युवाओं से कि 75% प्राइवेट सेक्टरों में हरियाणा का हक, उसको लेकर जो अब विधानसभा में तो पास हो गया, लेकिन विपक्षी दलों को ये हजम नहीं हुआ कि प्रदेश के अंदर युवाओं में पकड़ दुष्यंत जी की बन जाएगी, तो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में स्टे है, उसको बहाल कराना और युवाओं को किसी भी प्रकार से वंचित ना रहे, शिक्षा के अंदर, क्षेत्र के अंदर बढ़ावा देना हो, चाहे कोई और काम हो, युवाओं को लेकर पार्टी हमारी पूरी जैसे लगी हुई है उस काम पर, क्योंकि युवा सोच के हमारे मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने रहते हुए काम किए और वही आगे काम दोबारा करेगी पार्टी। जननायक जनता पार्टी से हमारे साथ हैं जतिन खिलेरी जी, जिन्होंने बताया कि इनकी पार्टी के दरवाजे खुले तो सबके लिए हैं, मगर अब की बार पार्टी विचारधारा को अहमियत दी जाएगी और भाजपा को लेकर जो उन्होंने बात कही है कि वो एक गलती थी और उस तरह की गलती दोबारा ना हो, इसके लिए तैयार हैं। और पार्टी विचारधारा को अब की बार अहमियत देते हुए किस तरह से चुनावी मैदान में उतरती है, देखने वाली बात रहेगी। फिलहाल टोहाना, जहाँ पहले पार्टी को मजबूत स्थिति में देखा जाता था, वहाँ इनका ये कहना है कि आज भी मजबूत स्थिति में है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय से जरूर हमें परिचित करवाएं। जतिन खिलेरी जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको ये डिस्कशन कैसी लगी, आपको ये विमर्श कैसा लगा दैनिक भास्कर के डिजिटल पर, इसके बारे में अपने कमेंट से जरूर राय दीजिए।